नमस्कार दोस्तों, डिफेंस न्यूज़ हिंदी में आपका स्वागत है। सबसे पहले 15 अगस्त की और जन्माष्टमी की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला समाचार ये है, तेजस MK1A और 2 पर स्कैल्प क्रूज मिसाइल के एकीकरण पर विचार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्कैल्प EG यानी स्टॉर्म शैडो स्टेल्थ लंबी दूरी की हवाई लॉन्च क्रूज मिसाइल के शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय वायुसेना इस शक्तिशाली हथियार प्रणाली को अतिरिक्त विमान प्लेटफॉर्मों, विशेष रूप से स्वदेशी तेजस MK1A और MK2 में एकीकृत करने के लिए यूरोपीय मिसाइल निर्माता MBDA के साथ सक्रिय रूप से बातचीत कर रही है। भारतीय वायुसेना द्वारा अपने बेड़े में वर्तमान में मौजूद 36 राफेल लड़ाकू विमानों से आगे स्कैल्प की तैनाती का विस्तार करने का प्रयास विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के मद्देनजर अपनी दूरगामी मारक क्षमताओं को बढ़ाने और अपने राफेल स्क्वाड्रन की संख्यात्मक सीमाओं को दूर करने की रणनीतिक अनिवार्यता को दर्शाता है। भारतीय वायुसेना के राफेल विमानों द्वारा विशेष रूप से तैनात स्कैल्प EG ने बहावलपुर स्थित जैश-ए-मोहम्मद मुख्यालय, नूर खान चकलाला स्थित एक कमांड एंड कंट्रोल केंद्र और किराना हिल्स स्थित एक संदिग्ध परमाणु भंडारण स्थल सहित उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को निष्क्रिय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये 560 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है, 450 किलोग्राम के आयुध और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम स्टेल्थ विशेषताओं के साथ स्कैल्प EG ने बिना किसी पहचान के पाकिस्तान की वायु रक्षा प्रणाली को भेद दिया और न्यूनतम क्षति के साथ सटीक हमले किए। अगला, हाइपरसोनिक हथियार भारत को सुनिश्चित जवाबी कार्रवाई की क्षमता प्रदान करेंगे। भारत के सामरिक हथियार कार्यक्रम पर एक महत्वपूर्ण वक्तव्य में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत ने इस बात पर जोर दिया है कि हाइपरसोनिक हथियार भारत को सुनिश्चित जवाबी कार्रवाई की क्षमता प्रदान करेंगे, क्योंकि उनकी अत्यधिक गति के कारण उन्हें रोकना लगभग असंभव है। डॉक्टर कामत के अनुसार हाइपरसोनिक मिसाइलें जो मेक 5 से भी अधिक गति से चलती हैं, सबसे उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भी भेद सकती हैं। अगला, स्मार्ट एंटी सबमरीन मिसाइल का अंतिम विकासात्मक परीक्षण। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इस साल के अंत में सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो यानी स्मार्ट प्रणाली का एक और विकासात्मक परीक्षण करने की तैयारी कर रहा है। एक जानकारी के अनुसार यह आगामी परीक्षण इस भारतीय हथियार को भारतीय नौसेना में औपचारिक रूप से शामिल किए जाने से पहले का अंतिम विकासात्मक परीक्षण हो सकता है। स्मार्ट एक कैनिस्टर आधारित लंबी दूरी की सुपरसोनिक पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली है, जिसे स्टैंड ऑफ दूरी से हल्के टॉर्पीडो को छोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे भारत की पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। अगला, राफेल की कीमत पर भारत रूस से एक Tu-160 बम वर्षक विमान प्राप्त कर सकता है। जैसे जैसे भारत अपनी सामरिक क्षमताओं को बढ़ाता और अपनी वायुसेना का आधुनिकीकरण करता जा रहा है, उच्च स्तरीय लड़ाकू विमानों और सामरिक बम वर्षकों की खरीद के बीच तुलना नए सिरे से प्रासंगिक होती जा रही है। लागत आधारित विश्लेषण के अनुसार एक डसॉल्ट राफेल बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान की कीमत भारत विशिष्ट संवर्धनों के साथ लगभग $240 मिलियन आंकी गई है। लगभग एक रूसी Tu-160 सामरिक बमवर्षक की खरीद की लागत के बराबर है। इसमें एक दिलचस्प सवाल क्या उठता है कि क्या भारत को अपनी लंबी दूरी की मारक क्षमता और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए रणनीतिक बमवर्षक विमानों की खरीद पर विचार करना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगला, वायुसेना की ऐतिहासिक 300 किलोमीटर की सतह से हवा में मार करने वाली क्षमता ने पाकिस्तान को झटका दिया।
एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के अनुसार भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से एक बड़े पाकिस्तानी विमान को मार गिराकर एक अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की, जो सैन्य इतिहास में सतह से हवा में मार करने का सबसे लंबा रिकॉर्ड है। सैन्य अधिकारियों ने पीटीआई को बताया कि भारत की उन्नत रूस प्रदत्त S-400 वायु रक्षा प्रणाली की बदौलत हवाई श्रेष्ठता के इस उल्लेखनीय प्रदर्शन ने पाकिस्तान को एक बड़ा मनोवैज्ञानिक, राजनीतिक और सामरिक झटका दिया, जिससे क्षेत्रीय शक्ति गतिशीलता पर इस ऑपरेशन का गहरा प्रभाव पड़ा। अगला, भारत के लिए अपने थर्मोन्यूक्लियर शस्त्रागार को मजबूत करने का समय आ गया है। भारत का परमाणु सिद्धांत, जिसकी स्थापना 1999 में हुई, जिसे 2003 में औपचारिक रूप से किया गया, पहले इस्तेमाल ना करें की नीति और विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध पर आधारित है, जो किसी भी विरोधी को अस्वीकार्य क्षति पहुंचाने के लिए व्यापक जवाबी कार्रवाई पर जोर देता है। हालांकि उभरते क्षेत्रीय खतरे, खासकर पाकिस्तान की बढ़ती क्षमताओं और चीन के बढ़ते शस्त्रागार से और मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर जैसी हालिया सैन्य गतिविधियों के कारण भारत की परमाणु स्थिति का एक महत्वपूर्ण पुनर्मूल्यांकन आवश्यक हो गया है। थर्मोन्यूक्लियर हथियारों का विकास, जो भारत के मौजूदा विखंडन आधारित शस्त्रागार से अधिक शक्तिशाली और कुशल हों, निवारण को मजबूत करने के लिए प्राथमिकता होनी चाहिए, विशेष रूप से जब पाकिस्तान का पंजाब प्रांत एक रणनीतिक केंद्र बिंदु के रूप में उभर रहा है। अगला, भारत रक्षा क्षमताओं को मजबूत कर रहा है, क्षेत्रीय शांति के लिए प्रतिबद्ध। शुक्रवार को प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय वायुसेना के लिए अगली पीढ़ी के हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली यानी AWACS विकसित करने हेतु $23 बिलियन, लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी मिलने से भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता और तकनीकी उन्नति के प्रयासों को उल्लेखनीय बढ़ावा मिला है। यह प्रगति निगरानी, टोही और परिस्थिति जन्य जागरूकता को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है, साथ ही जटिल भू राजनीतिक परिदृश्य में उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में उनकी दूरदर्शिता को भी दर्शाती है। अगला, नासा इसरो उपग्रह पर विशाल रडार एंटीना रिफ्लेक्टर पूरी तरह से खिल गया है। दक्षिण पूर्वी भारत में निसार के प्रक्षेपण के 17 दिन बाद विज्ञान हार्डवेयर का एक आवश्यक टुकड़ा कक्षा में स्थापित हो गया है। नासा और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के निसार उपग्रह मिशन पर 39 फीट यानी कि 12 मीटर लंबा ड्रम के आकार का एंटीना रिफ्लेक्टर पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। रिफ्लेक्टर को छतरी की तरह तब तक रखा गया था जब तक कि उसे सहारा देने वाले 30 फीट यानी 9 मीटर के बूम को खोलकर अपनी जगह पर लॉक नहीं कर दिया गया। धन्यवाद।